हेलो एवरीवन। सो दिस इज अमन वर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और आरबीएससी की जो बुक है उसका 10th चैप्टर एल्किल हैलाइड व हेलोइड। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ इस चैनल पे आप लोगों को 12th क्लास का सारा मटेरियल, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ मिलने वाला है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो नाउ आते हैं एल्किल हैलाइड व हेलोइड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है पहले बता देता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं वैसे तो, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन जो है यहाँ से आता ही आता है। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो होंगे तीन चीजों पर डिपेंड होंगे। पहले तो नेमिंग रिएक्शन, दूसरा अनुनादी संरचना मतलब कि उसमें अनुनाद बनाना, अनुनाद के बारे में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा है हमारा कि नेमिंग रिएक्शन हो चाहे कोई दूसरी रिएक्शन से हो कि किस चीज से कैसे बनाया जाता है, जैसे कि ROH से RX मतलब कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाया जाता है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा हेलोफॉर्म अभिक्रिया से, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो आप लोगों को सबको बहुत मजा आने वाला है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हेलोफॉर्म होता क्या है। ठीक है, हेलोफॉर्म नाम तो रखा हुआ है, हेलोफॉर्म होता क्या है। देखो आपने ये जरूर पढ़ा होगा CHCl3 पढ़ा होगा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। तो जब भी ऐसा आ जाए हमारे पास CHX3, इस X की जगह क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब कि हेलोजन, इसको हेलोजन बोलते हैं, कुछ भी आ सकता है, तो इन्हीं को अपन बोलते हैं हेलोफॉर्म। जब यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है तो उसको क्लोरोफॉर्म, आयोडीन आ जाता है तो उसको आयोडोफॉर्म बोलते हैं। तो हमें बनाना क्या है हेलोफॉर्म अभिक्रिया में, हमें ये बनाना है। ठीक है, सो अब इस पे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे बनाया जा सकता है। तो एक सबसे पहले एक चीज याद रखना, तीन स्टेप करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी एक 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया मैंने, ठीक है, एक 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा दूंगा मैं 2 हाइड्रोजन से। अब रिएक्शनों को याद करने की ट्रिक हम लोगों को आनी चाहिए, और वो ट्रिक हर रिएक्शन की मैं ट्रिक बताऊंगा। अगर एक रिएक्शन में छोटा सा हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा ना तो उसकी भी ट्रिक बताऊंगा, उसको कैसे याद रख सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने के लिए हमें ट्रिक्स को ही फॉलो करना पड़ता है, तभी हम लोगों को याद रह सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। सो आते हैं यहाँ कि जब एक हमने ले लिया कोई भी 2 डिग्री अल्कोहल, इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा हेलोजन, हेलोजन से। तो देखो यहाँ पे कितने 2 हेलोजन है, और यहां से ए ऐसे निकाल देंगे हम 2HX, दो यहां से 2 हाइड्रोजन और 2 हेलोजन, तो मिलके क्या बना देंगे ये 2HX। ठीक है, ये ऐसे ट्रिक बता रहा हूं बस मैं आपको कि ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब जब यहां से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो यहाँ का जब ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है यहाँ पे एक कम रह जाएगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3CR, तो है ही, एक ऑक्सीजन था, दोनों हाइड्रोजन निकल गए। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आपको पता है 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डबल बॉन्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट CH3C, ये इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कीटोन, आपको पता है। अब इस R की जगह कुछ भी आ सकता है, एल्किल समूह कोई सा भी हो सकता है, चाहे CH3 हो चाहे CH2 हो, व्हाटएवर। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन में वापस करवा रहा हूं 6 हेलोजन परमाणु से। ठीक है, 6, इस बार 2 से करवाई, इस बार 6 से करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 6 हेलोजन है, तो पहली बात तो मैं यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकालूंगा तो 3 हेलोजन परमाणु निकल जाएंगे। अब कितने बच रहे? 3 बच रहे हैं हेलोजन परमाणु, तो 3 हेलोजन परमाणु इसकी जगह आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OR। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो हमारे पास कंपाउंड आया है, इस कंपाउंड की मैं क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करवा देता हूं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, अब लेता हूं मैं CH3C डबल बॉन्ड OR। ये जो कंपाउंड, ये जो यौगिक आया, इसकी रिएक्शन में किससे करवाऊंगा? इसकी रिएक्शन में करवा देता हूं 3KOH। कोई दिक्कत वाली बात? बस KOH से करवा दीजिए, या NaOH, चाहे तो मैं 3 ना लेके सिर्फ KOH ले लूं, और KOH की जगह NaOH भी ले सकते हैं। बस हमें क्षारीय माध्यम लेना है, क्षारीय माध्यम में इसकी रिएक्शन करवानी। अब देखो ये, अब क्या करना है हमें, बनाना क्या CHX3। ठीक है, तो CH3 तो बन गया, बस एक हाइड्रोजन नहीं आ रहा है इसमें, तो मेरे को यहाँ पे एक हाइड्रोजन लाना है ना, तो मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन उठा के यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि ये किसमें K प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो यहाँ से मैं एक ऑक्सीजन उठा के इसको यहाँ रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा CHX3। ठीक है, प्लस ये क्या बचे यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR।
यहाँ का ये पूरा हट गया और यहाँ पे के बच रहा था, के ओ, ठीक है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास, हमें तो CH3 चाहिए था और ये बन गया हेलोफोम। अब इसकी जगह चाहे तो आप यहाँ पे हेलोजन में क्लोरीन रखिए, ब्रोमीन रखिए, आयोडीन रखिए, फ्लोरीन रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारी पहली हुई थी हेलोफोम अभिक्रिया। मेक श्योर आपको समझ में जरूर आई होगी। सो नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हेलोफोम हो गई। अब सेकंड है हमारी कार्बिल, इसको हॉफमोन भी बोलते हैं, हॉफमोन, हॉफमान कार्बिल, हॉफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉफमोन कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में हम लोगों को याद क्या करना है, देखो सबसे पहले याद रखना है क्लोरोफॉर्म जो अभी हमने बनाया था वो, इसकी रिएक्शन करवा देंगे प्राथमिक एमीन से। अब बोलेंगे प्राथमिक एमीन क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर पहले आ चुका है। प्राथमिक एमीन क्या होता है कि जब भी एक अमोनिया या अमोनिया से बने हुए उसका परमाणु किसी भी मेथिल समूह से जुड़ते हैं तो वो कहलाता है प्राथमिक एमीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं इसके साथ में 4KOH, ठीक है, या फिर 3KOH से करवा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, यहां से एक चीज थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, CH3N और ये C सीधा सीधा आके इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3CN, यहाँ पे N है पहले, N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना होने के बाद में 3 पोटेशियम है और 3 क्लोरीन है, तो सीधा सीधा एक चीज आ जानी चाहिए, 3KCl निकल गया, ठीक है। अब देखो 3 OH है और 2 और 3, देखो KOH कितने थे, 3 थे, है ना, जिसमें से पोटेशियम 3 क्लोरीन के साथ निकल गए। अब ये बच रहे, अब 1 और 2, 3 हाइड्रोजन बच रहे, 1 2 3। आपको पता है ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं H2, तो बन गया क्या, 3H2। ऐसे रिएक्शनों को आप हम लोग बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये थी भाई हमारी हॉफमोन कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब हम प्राथमिक एमीन से 3KOH मतलब कि KOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है एल्किल आइसोसाइनाइड और H2 और KCl जो है उत्पाद के रूप में अलग निकल जाते हैं उस शेप में। तो इनके नाम लिखना जरूरी नीचे, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, प्राथमिक एमीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट में नीचे लिख देंगे कि जब इसकी रिएक्शन इससे करवाई तो हमें ये मिल जाता है। ऐसे लिखने से हमें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे नंबर पे इतना फोकस मत करो, मैंने पहले भी बोला नंबर पे फोकस करना जरूरी है। आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए और आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नंबर अपने आप आएंगे, ठीक है। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, नंबर पे फोकस नहीं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, मार्क्स अपने आप चल के आएंगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड कौन सी है, एक हमारे पास है, पहले एलोफॉर्म हो गई, उसके बाद में ये हो गई। अब थर्ड नंबर की देखो कौन सी थी, थर्ड नंबर की डार्जन अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट डार्जन अभिक्रिया। कभी कभी क्वेश्चन इससे घुमा के भी आता है, कैसे आता है वो मैं बताता हूं। डार्जन अभिक्रिया, तो डार्जन अभिक्रिया का ये ध्यान रखते हैं। सबसे पहले देखो ROH, ये क्या है, अल्कोहल है, प्लस कोई भी ले लिया मैंने, कोई भी क्या ले सकते हैं, ये फिक्स है इसके लिए SOCl2, ठीक है, और यहां पे ले लिया मैंने पिरिडीन। अब बोलेंगे ये पिरिडीन क्या होता है, अभी बता दो। पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C6H5N, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब देखो नहीं, C5N, देखो पिरिडीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो 1 2 3 4 5, तो C5H6N, ठीक है, पिरिडीन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब ये देखो ROH की अभिक्रिया जब SOCl2 से करवाएंगे, इसको बोलते हैं अल्कोहल, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन इससे करवाते हैं तो क्या होता है कि 2 क्लोरीन जो है इसके पास आ जाएगा, एक 2 क्लोरीन है, एक H है, तो क्या निकल जाएगा, HCl। अब एक क्लोरीन बच रहा है तो एक क्लोरीन जो है इसके साथ निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा RCl प्लस SO2 है, एक ऑक्सीजन के पास आ गया तो क्या बन जाएगा, SO2। अब देखो
ये तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई। इसमें बना क्या है, जबकि जब बना, याद रखना इसको कि अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम SOCl2 से करवाते हैं तो बन जाता है हमारे पास एल्कील हैलाइड और SO2 और एसिल निकल जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई भी एक रिएक्शन दे दी जिसमें बोलेंगे कि डार्जन अभिक्रिया को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसका उपयोग ज्यादा क्यों किया जाता है, तो उसका रीजन है कि जब ROH की अभिक्रिया SOCl2 से हम pyridine की उपस्थिति में करवाते हैं ना, तो RCl तो बनता ही है, ये भी बनते हैं, लेकिन SO2 को तो पिरिडीन इसलिए डाला जाता है इसमें ताकि ये SO2 को वाष्पित कर दे। HCl जो है हमेशा बाहर निकल जाता है, ठीक है, मतलब पिरिडीन HCl को भी वाष्पित कर देता है और SO2 गैस की तरह बन जाता है। तो बचता क्या है, सिर्फ हमारे पास RCl, और वो एकदम शुद्ध अवस्था के अंदर बचता है, इसीलिए हम इस डार्जन अभिक्रिया का ज्यादा उपयोग करते हैं। अब जैसे लेबोरेटरी के अंदर हमें RCl बनाना है तो हम और बहुत सारी रिएक्शनें वैसे भी बना सकते हैं, जैसे फिनकेल्सिल अभिक्रिया हुई, होन्सर डीकर अभिक्रिया हुई, लेकिन हम इसका उपयोग ज्यादा करते हैं क्योंकि इसमें शुद्ध अवस्था के अंदर मिलता है और दैट्स व्हाई रीजन इसको ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये हुआ। अब हमारा लास्ट एक और बच रही है नेमिंग रिएक्शन, फोर्थ, सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया, नाम से अभिक्रिया से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सैंडमेयर अभिक्रिया, इसके अंदर क्या होता है, देखो ये हमारे पास एक N2Cl पे बेंजीन जुड़ा हुआ है, इसकी रिएक्शन हम CuCl2 इसकी उपस्थिति में, ये है CuCl2 की उपस्थिति में अगर HBr से करा देंगे तो सीधा सीधा हमारे पास बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। इसको हम बोलते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया। कोई दिक्कत वाली बात इसमें आनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन था कि निम्न से कैसे बनाएंगे, निम्न से कैसे प्राप्त करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही घुमा देते हैं इंसान को, निम्न से कैसे प्राप्त करेंगे। ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में। नेमिंग रिएक्शन तो आपके हाफेली में आती है, मोस्टली बोर्ड में भी आती है, लेकिन बोर्ड के अंदर क्या है कि अब देखो बोर्ड में एक चीज है कि अब वो लोग नंबर पूरे इजीली तो दे नहीं सकते किसी को भी, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के देते हैं। अब जो नेमिंग रिएक्शन हमने पढ़ी है उनमें से क्वेश्चन कैसे घुमा के आते हैं वो चीज मैं बताने वाला हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया हमारे इसमें कि ROH, ये क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल क्या है, ये अल्कोहल है, कि अल्कोहल से एल्कील हैलाइड बनाइए, एल्कील हैलाइड जो कि क्या होता है RX बनाइए। तो अभी जस्ट मैंने आपको डार्जन अभिक्रिया बताई है। अब इसमें ना ROH से एल्कील हैलाइड बने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं फिर से डार्जन अभिक्रिया ही क्यों लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसका रीजन है कि इसमें शुद्ध अवस्था में बनता है, तो मैं सीधा सीधा ROH की अभिक्रिया SOCl2 से करवा दूंगा pyridine की उपस्थिति में, ताकि मेरी SO2 वाष्पित हो सके, और क्या बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ऐसे हम लोगों को याद रखना है इनको, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन बहुत इजी, इसी तरीके से खत्म, यहीं पे खत्म। इतना सा क्वेश्चन आता है, बस डार्जन अभिक्रिया को घुमा दिया, ठीक है। अब डार्जन अभिक्रिया दो तरीके से घुमा दिया, ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे भी याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया CCl4, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इससे आप कैसे सैलिसिलिक अम्ल बनाएंगे, सैलिसिलिक अम्ल। अब सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है सर, हमें तो यही नहीं पता जी, अभी सब बताते हैं। CCl4 से सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनता है वो पढ़ते हैं। आपने राइमर-टीमान अभिक्रिया जरूर पढ़ी होगी, ये तो मेरे को पता है। राइमर-टीमान अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि एक फिनोल ले लिया, ठीक है, एक फिनोल है हमारे पास, जिसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, 4KOH की उपस्थिति में, किससे करवाएंगे, CCl4 से, ठीक है, क्योंकि CCl4 से बनाना है ना हमें, तो जब CCl4 की अभिक्रिया इन दोनों से करवाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, इसको ही हम बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। अब साथ में और क्या बनेगा सर, इसको कैसे याद करते हैं, तो देखो सीधा 4 क्लोरीन है, 4 पोटेशियम है, तो क्या आ जाएगा 4KCl, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से देखो 2H2 अलग निकल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने OH है, ठीक है, कितने OH है, 4 OH है, ठीक है, निकल गया यहाँ से 2 ऑक्सीजन, 2 H2 निकल गया, क्या बच रहा है, 1 और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, कार्बन ये रहा, 1 हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन इसके पास, खुद के पास, ये बेंजीन स्ट्रक्चर के पास, तो हमारे पास बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। अब
एक चीज और इसी में बता देता हूँ, इसको बोलते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया। ये जो पूरी अभिक्रिया मैंने लिखी है ना, ये है हमारी राइमर टीमान अभिक्रिया। अब राइमर टीमान अभिक्रिया एक और होती है जिसके अंदर सैलिसिलिक अम्ल ना बन के क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। वो कैसे बनता है, यहाँ पे CCl4 से नहीं करवाएंगे, यहाँ पे करवा देंगे क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। और यहाँ पे 3 KOH ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CHO, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो याद रखना, क्लोरोफॉर्म से जब भी फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं क्षारीय माध्यम के अंदर तो हमारे पास बनता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाएंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल। ऐसे हमें ट्रिक्स से याद करना है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका ही यही है कि आपने जैसे आज मैंने जो पढ़ा है ना आपको, उसको नोट डाउन करना और 2 पेपर में लिखने के बाद में पढ़ लिया, याद कर लिया, अब उसको बंद करके रख दो। अब उसको बंद करके सोचो कि यार मैंने क्या पढ़ा है, इसकी रिएक्शन इससे करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन इससे करवा रहे हैं, सारा मिक्स करो, जहां अटक रहे उठ के देखो। ये पढ़ने का तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और सबसे बेस्ट तरीका है। ये चीज मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोली थी, क्यों, क्योंकि ये चीज हर जगह अप्लाई करती है और इसी से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद होने वाली है। ओके, मेरे को भी मुंह पे याद है, कोई सी भी रिएक्शन ले लो, क्योंकि मैंने ऐसे याद करा, आपको भी ऐसे याद करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारे है क्वेश्चन नंबर 3, उसी का ही, ठीक है। इसकी बात करें तो एक कोई सा भी मैं मन से एग्जांपल बता देता हूं। हाँ, आयोडोफॉर्म ले लिया, नहीं आयोडोबेंजीन ले लिया, आयोडोबेंजीन से डाइफेनिल कैसे बनेगा। अब ये चीज कैसे, अब देखो अभी तक जितनी भी रिएक्शनें पढ़ी है ना, उन रिएक्शनों में ये याद रखना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन इससे करवाई तो ये बना। तो इसके लिए मैं एक बात चीज बता देता हूं कि आपको इसको क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर, इसको क्या बोलते हैं जी बच्चों, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया शुष्क ईथर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो सीधा सीधा CuI2 निकल जाएगा अलग, CuI2 निकल गया तो क्या बन जाएगा, 2 बेंजीन बच रहे हैं, इन दोनों बेंजीन को आपस में जोड़ देंगे, इनको ऐड करने पे हमारे पास बन गया डाइफेनिल। तो आयोडोबेंजीन से कैसे बन गया डाइफेनिल, इसको बोलते हैं उल्लमान अभिक्रिया, उल्लमान रिएक्शन। याद रखना इसको क्या बोलते हैं, उल्लमान रिएक्शन। कोई दिक्कत वाली बात आनी नहीं चाहिए, बहुत इजी था ये भी। और जैसे कुछ और बात करते हैं अपन, जैसे एक दो एग्जांपल मैंने और मन से लिखे हैं। हाँ, एक जैसे मान लीजिए हमारे पास है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, ओके जी। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म की बात करें तो ये देखो कि ये कैसे हो सकता है। अब देखो एसीटोन से क्लोरोफॉर्म के लिए हमें एक चीज याद रखनी है। सबसे पहले एसीटोन का फॉर्मूला जी भाई, ये रहा एसीटोन, कोई भी एसीटोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसकी रिएक्शन में अगर करवा दूं हेलोजन से, ठीक है, इसकी रिएक्शन में करवा दूं हेलोजन से, वो भी 3 से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 प्लस, एक मिनट, क्या सही कर रहा हूं मैं, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का 3 हेलोजन से रिएक्शन करवा देंगे तो COR बन जाएगा, 3HX बन जाएगा। क्या सही कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, 3HX आ जाएगा यहाँ पे। ये पहले हमने कर रखा है वैसे, हेलोफॉर्म के अंदर कर रखा है। देखो क्या है कि कीटोन है, इसकी अभिक्रिया 6 हेलोजन से करवानी है। अब 6 हेलोजन के लिए मैंने क्या करा, 3 यहाँ से हाइड्रोजन और 3 H अलग निकल गए और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ये पहले स्टेप कर रखा है, फर्स्ट वीडियो में यही चीज करी हमने, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन में किससे करवाऊंगा, याद हो आपको तो अभी इसकी रिएक्शन मैंने करवाई थी NaOH से या फिर KOH से, पता है ना जी, करवाई थी। तो क्या बनना था, यहां से H यहाँ आ जाएगा CHX3। अब क्या बच रहा है KO, तो इसके साथ जुड़ जाएगा KO C डबल बॉन्ड O CH3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन कुछ हमारे ऐसे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको है ना, अगर इसकी PDF चाहिए, अगर आपको सारे नोट्स की PDF चाहिए तो आप इस पे मैसेज करें 9929289834। मेरा नाम है अमन वर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम तोड़ फोड़।
ठीक है, इस पे मैसेज करें, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इवन मैं आपको हमारे जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी आपको ऐड कर दूंगा। ओके, संरचना बनाइए। तो हमें पता है क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। सबसे पहले देखते हैं अनुनादी संरचना क्या होती है, क्लोरोबेंजीन क्या होते हैं। ठीक है, संरचना। तो देखो, अनुनादी संरचना का मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर से उसके और दूसरे स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है। हर एक इंसान के कितने रूप होते हैं, आजकल तो बहुत सारे रूप होते हैं भाई, आपको पता ही है। लड़कियों के भी कितने फेस होते हैं, लड़कों के भी कितने फेस होते हैं, कि यहाँ कुछ बन रहे हैं, बाहर कुछ बन रहे हैं, घर वाले के सामने कुछ और बन रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे हम लोग केमिस्ट्री में भी बात करने वाले हैं कि अनुनादी संरचना का मतलब एक रूप ये रहा, दूसरा रूप ये रहा, तीसरा रूप ये रहा, चौथा, कितने भी रूप हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्लोरोबेंजीन होता क्या है। तो ये है हमारा बेंजीन और इस पे लगा हुआ है क्लोरीन, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरीन आपको पता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक तो बना लिया, 7 ही है। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अनुनादी संरचना का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। ठीक है, तो अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर पटक दूं और ये वाला यहां पटक दूं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है अगर ऐसा करता हूं तो मैं। ये मेरी अनुनादी संरचना ऐसी की ऐसी। ठीक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन ने डोनेट कर रहे हैं, दिए हैं, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी ये वाला ऐसे कैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि इसने इस वाले कार्बन इलेक्ट्रॉन लिए हैं और ये वाला ऐसा कैसा। ठीक है जी, अब इतना समझ में आने के बाद ये देखो, ये जो माइनस वाला चार्ज है ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और इसको मैं लाऊं यहां पे तो क्या होगा, क्लोरीन है प्लस चार्ज है। अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये वाला माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे, और ये वाला यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये यहाँ आ जाएगा ना, ठीक, यहाँ आ जाएगा तो माइनस चार्ज, और ये वाला डबल बॉन्ड ऐसा कैसा। अब इसको मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे, इसको मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे। ऐसे ही रेजोनेंस का मतलब यही होता है। और रेजोनेंस की एक चीज अभी इसके बारे में बताता हूँ आपको, रेजोनेंस के बारे में एक बहुत अच्छी चीज। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन, डबल बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ गया माइनस, इसको मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे, इसको मैं लेके जाऊंगा वापस यहाँ पे, तो इसका एक और स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। देखो ये यहाँ पे आ रहा है वापस, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 वापस हो जाएंगे, डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, बाकी ये, तो क्या ये सेम ही है, अब इसके आगे कुछ बढ़ नहीं सकता। तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन की 5 संरचना हुई। अगर आपको यहाँ क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना समझ में नहीं आई ना, तो मैं अनुनादी संरचना मतलब अनुनाद के बारे में एक पूरा टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा। अगर बस एक बार आप मेरे को मैसेज जरूर करें कि अनुनाद का क्वेश्चन लेके आना है, ठीक है, पूरा डिस्क्राइब करूंगा। अगर आप नीट में है तो भी वो आपके काम में आएगा, एडवांस में तो भी वो आपके काम में आएगा। ठीक है, सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे को मैसेज करें आप लोगों को अगर पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो। थैंक यू सो मच।